या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم। सुभान अल्लाह। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का मदनी मुकालमा जिसका मौजू ही दुखियारी उम्मत है, और ये आयात कुरानी हमें बहुत प्यारा दर्स देती हैं। मुबल्लिग दावत इस्लामी से गुजारिश है कि इन आयात का हम तर्जमा भी इंशाअल्लाह सुने कि इसमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किस प्यारे अंदाज़ में सब्र करने वालों को बशारत भी दी गई है, और ये भी बताया गया है कि हमें आज़माया जाएगा। आज़माइश की घड़ी में हमने सब्र का दामन भी नहीं छोड़ना, और फिर अल्लाह की तरफ से जो इम्तिहान है उसमें कामयाब भी होना है। आज के सिलसिले में हम इंशाअल्लाह प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो दुखियारी उम्मत है, इस वक्त दुनिया में बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। हमारे वतन में इस वक्त आफ़तें आई हुई हैं। हमारे वज़ीरिस्तान के IDPs इस वक्त लाखों की तादाद में बेघर हैं। सैलाब की वजह से लाखों अफराद बेघर हैं, अपने घर से दूर हैं। अमवाल और जानो माल का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ये सैलाब की तबाहकारियाँ हमारे
करीबी मुल्क हिंदुस्तान में भी मौजूद हैं। तो हर तरफ तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, तो मुसीबत में करना क्या चाहिए। कुरान मजीद की इन आयात को बिलखुसूस इस सिलसिले में तिलावत करवाने का एक मकसद ये भी था कि हमें ये कुरानी पैगाम भी मिल जाए। तर्जमा कंजुल ईमान, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह इन आयत का तर्जुमा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। और जो खुदा की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, हाँ तुम्हें ख़बर नहीं। और ज़रूर हम तुम्हें आज़माएंगे, कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों में और फलों की कमी से। और खुशखबरी सुना उन सब्र वालों को कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़े तो कहें, हम अल्लाह के माल हैं और हमको इसी की तरफ फेरना है। ये लोग हैं जिन पर उनके रब की दुरूदें हैं और रहमत, और यही लोग राह पर हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया का कलाम पेश करूँगा। हो सके तो मेरे साथ इस कलाम में शामिल हो जाइए। घटाए गम की छाई दिल परेशान, या रसूल अल्लाह। घटाए गम की छाई दिल परेशान, या रसूल अल्लाह। तुम ही हो मुझ दुखी के दुख कदमा, या रसूल अल्लाह। तुम ही हो मुझ दुखी के दुख कदमा, या रसूल अल्लाह। निगाहे लुत्फ़ रहमत के ख़्वाहां, या रसूल अल्लाह। निगाहे लुत्फ़ रहमत के ख़्वाहां, या रसूल अल्लाह। हमारी मुश्किलें हो जाए आसान, या रसूल अल्लाह। हमारी मुश्किलें हो जाए आसान, या रसूल अल्लाह। सफीने के पड़खचे उड़ चुके हैं, ज़ोर तूफ़ान से। सफीने के पड़खचे उड़ चुके हैं, ज़ोर तूफ़ान से। संभालो मैं भी डूबा
नसीम बसे के गए दो दिले मुझे को झोंका दे गमों की शाम हो सुबह बहारा या रसूल अल्लाह गमों की शाम हो सुबह बहारा या रसूल अल्लाह नहीं हुस्ने अमल कोई मेरे आमाल नामे में नहीं हुस्ने अमल कोई मेरे आमाल नामे में तेरी रहमत मेरी बख्शिश का सामा या रसूल अल्लाह तेरी बख्शिश तेरी रहमत मेरे आका तेरी रहमत मेरी बख्शिश का सामा या रसूल अल्लाह मदीने में शगातार को दो गज ज़मीन दे दे मदीने में शगातार को दो गज ज़मीन दे दे वही हो दफन ये तेरा सनाखा या रसूल अल्लाह वही हो दफन ये तेरा सनाखा या रसूल अल्लाह घटाए गम की छाई दिल परेशान या रसूल अल्लाह तुम ही हो मुझ दुखी के दुख कदरमान या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारा मौजू है दुखियारी उम्मत। दुनिया भर में मुख्तलिफ़ मकामात पर ठीक ठाक परेशानियों ने, दुखों ने, सैलाब ने, आफात ने, बलियात ने घेरा है। हत्ता कि जब कब्रिस्तान की तरफ नज़र करते तो वहाँ भी दुखों ने घेरा है। पिछले दिनों का एक वाक़या है, एक शख्स को किसी कब्रिस्तान में तदफीन करनी थी, 40,000 रुपये रिश्वत दी गई, तब जाकर वो मुर्दा दफन हुआ। अल्लाह अल्लाह। तो अब मुर्दे को दफन करने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। ये अखबार में मैंने पढ़ा। और अस्पताल जाएं तो वहाँ तो यूँ समझिए कि दुखी आएगा, सुखी आदमी अस्पताल के चक्कर लगाए, इसका बज़ाहिर को तसव्वुर नहीं है। इसी तरह अगर हम वाकई अगर लोगों के दुख दर्द पूछना शुरू करें ना और उनको फ्री हैंड हो बोलो, तो हर कोई कुछ ना कुछ अपने दुख ज़रूर बयान करे। यानी शायद ही कोई मिले जो ये कह दे यार मुझे कोई भी दुख नहीं है। हर एक को किसी न किसी दुख ने, गम ने,
परेशानी ने, आफत ने, मुसीबत ने, बलाओं ने घेरा हुआ है। और इसी मुनासिबत से आज हमारा ये सिलसिला भी है जिसका हमने ये उन्वान रखा है दुखियारी उम्मत। पहले एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से क्या ताल्लुक़ होता है और किस तरह वो एक दूसरे के दुख को, दर्द को महसूस करता है, उसके मुतालिक हम फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं कि मेरे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुसलमानों को आपस की रहमत, आपस की मोहब्बत, आपस की मेहरबानी में एक जिस्म की तरह देखोगे कि जब एक उज़्व बीमार हो जाए तो सारे जिस्म के आज़ा बेख्वाबी और बुखार की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं। यानी कामिल मुसलमान ये ईमान इस्लामी रिश्ते की वजह से ऐसे है जैसे एक जिस्म के आज़ा, हाथ, पैर, नाक, कान, जिनके नाम भी मुख्तलिफ हैं, काम और शक्ल और सूरत भी जुदा गाना, हाथ और पाँव की शक्ल में फ़र्क, दोनों के हाथ नाम में फ़र्क, नाक और आँख में फ़र्क, दोनों के काम में भी फ़र्क है, मगर चूँकि इन सब की रूह एक है, इसलिए एक उज़्व की तकलीफ़ तमाम आज़ा को बेकरार कर देती है। यूँ ही मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों के नाम, काम, ज़बान, ग़िज़ा, दुनियावी रहन सहन मुख्तलिफ, मगर इन सब का नबी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है। वाह, क्या बात। तो रूह एक हुई, लिहाजा एक की तकलीफ़ सारे मुसलमानों को बेकरार कर देती है। मगर मुफ्ती साहब बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, बहुत प्यारी बात लिखते हैं, मगर ये कैफियत ज़िंदा मुसलमानों की है। जो मुर्दा या बेहिस हो गए वो मुर्दा जिस्म या सूखे हुए आज़ा की तरह है कि एक चोट लगाओ तो दूसरे को खबर ना हो। यानी जो वाकई ज़िंदा हैं, जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं, जिनके दिल ज़िंदा हैं, जिनके एहसास ज़िंदा हैं, उनको एहसास होता है, चाहे वो सैलाब ज़दा मुसलमान हो, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ज़लज़ले से मुतासिर मुसलमान हो, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ख्वाह वो कुफ़ार के जुल्म व सितम का शिकार हो, ख्वाह वो दुनिया किसी भी हिस्से में हो, ख्वाह वो इराक़ में हो, ख्वाह वो फ़लस्तीन में हो, ख्वाह वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, जो जुल्म का शिकार हो रहा होगा, जो तकलीफ़ का शिकार हो रहा होगा, अब वो अस्पताल में है या कोर्ट के अंदर है या जेल के अंदर है, कहीं भी होगा, मज़लूम मुसलमान, दुखियारा मुसलमान, इसके बारे में दुख, दर्द, परेशानी, रहम, शफ़क़त, मेहरबानी, ये जज्बात जो है ना, ये कार फरमा होंगे। अल्लाह हमें भी दुखियारी उम्मत का दर्द अता फरमाए, आमीन आमीन। और हदीस पाक में ये जो आगे आया, ये एक दूसरे की तरफ बुलाते हैं। जब आज़ा एक बीमार हो तो दूसरे आज़ा एक दूसरे की तरफ बुखार में और तकलीफ़ में इसे बुलाते हैं। यानी एक उज़्व को बीमारी हो तो सारे आज़ा बेकरार होकर इसकी तकलीफ़ दफ़ा करने की कोशिश करते हैं वाह। जब तक उससे आराम ना हो जाए। ये चैन नहीं लेते। यूँ ही एक मुसलमान की तकलीफ़ को सारी कौम मिलकर दफ़ा करती है, दूर करती है, इसके बगैर चैन से नहीं बैठती। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी वाबस्तगी नसीब फरमाए। इसी तरह एक और हदीस सुनिए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान एक शख्स की तरह है, अगर इसकी आँख दुखे तो सारा जिस्म बीमार हो जाए, और अगर इसका सर दर्द करे तो सारा जिस्म बीमार हो जाए। यानी कौम मुस्लिम गोया एक जिस्म है, अफराद मुस्लिम गोया इस जिस्म के आज़ा, ईमान मुस्लिम गोया इस जिस्म की जान है। ईमानी हरारत और गैरत ईमानी गोया ईमान से ताल्लुक़ है। इस ताल्लुक़ का नतीजा ये होता है कि एक मुसलमान की तकलीफ़ सारी अफराद की तकलीफ़ है।
तो ये कुछ मज़ामीन आपके सामने बयान किए हैं। आइए पहले देखते हैं हमारे सैलाब ज़दा जो सलमान आशिकान रसूल हैं, इनकी क्या कैफियत है। पहले हम आपको कुछ सैलाब की कैफियत दिखाते हैं, उसके बाद हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। तालिबे मग़फ़िरत हो या अल्लाह, तालिबे मग़फ़िरत हो या अल्लाह, बख्श दे बहर मुर्तज़ा या रब, बख्श दे बहर मुर्तज़ा या रब, ज़ुल्फ़े महबूब का ज़ुल्फ़े महबूब का बना क़ैदी, और हरगिज़ न फिर छुड़ा या रब, और हरगिज़ छुड़ा या रब, दे दे सोज़े बिलाल या अल्लाह, अश्क बार आँख हो अता या रब। अल्लाह 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 अल्लाह। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, कभी हो सकता है कि बारिशों की वजह से आपके घर की छत से पानी आपके घरों के अंदर दाखिल हुआ सारे घर वाले पानी निकालने में लग जाते हैं। हो सकता है कि कभी घर की किसी छत की तरफ से पानी टपकना शुरू हो गया हो, तकलीफ़ कितनी होती है। हो सकता है कि कभी किसी के यहाँ पानी आना ही बंद हो गया हो, घर की दीवार कमज़ोर पड़ गई हो, बच्चा जाए तो वापस नहीं आ रहा होगा, सोने में बाज़ों का तकलीफ़ हो जाती है, बिस्तर का इंतज़ाम प्रॉपर नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से मतलब हम बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन दुकान बंद हो जाए तो परेशान हो जाते हैं, एक दिन शहर बंद हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। मार्केटें जो आबाद हैं, बारिशों की वजह से एक दिन ग्राहक ना आए तो वो दुकानदार परेशान हो जाते हैं। ज़रा सोचिए कि जिनके घर ही बह गए। अभी बकरा ईद थी, ना जाने कितनों ने अपने जानवर साल भर पाले होंगे, खिलाया होगा, पिलाया होगा कि ईद का मौसम आएगा तो जानवर बेचकर आमदनी हासिल करेंगे। ईद के अलावा भी पंजाब के कई गांव शहरों में ये जानवर ही इनकी आमदनी का ज़रिया होते हैं। सारा साल ही उनके दूध के ज़रिए या उनके दीगर मामलात के ज़रिए वो जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल करते हैं, यानी वहाँ के लोगों को शायद सरमाया ही जानवर होते हैं, बहुत सारे लोगों का। और वो अगर बह जाए, जैसे हमने देखा कि कई जानवर तो बहुत सारे बह गए। अच्छा, कईयों का रोज़गार खेती बाड़ी है जी, तो खरी फसलें का तबाह होना। जी, फसलें इतनी तबाह हुई हैं क्योंकि अभी चावल की काश्त कटाई का वक्त था,
एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 40,000 एकड़ पर खड़ी चावल की फसल, 23,000 एकड़ पर गन्ना, 60,000 एकड़ पर कपास, 5,000 एकड़ पर सब्जियात और दीगर जो फसलें उनको नुकसान पहुंचा है। एक तहकीक के मुताबिक 14 लाख एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर आब हैं। 14 लाख एकड़। अब आप सोचें कि इसमें कितने अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एक तहकीक के मुताबिक जो अब तक आई है 50 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और सिर्फ पाकिस्तान में अब तक 280 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं, 506 अफराद ज़ख्मी हैं और तकरीबन 20 लाख अफराद मुतासिर हैं इस वक्त। 20 लाख अफराद, 2 मिलियन अफराद इस वक्त मुतासिर हैं, जिनमें से 43,000 से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं और 3,062 देहात ज़ेर आब हैं। अच्छा, ये कल तक की है। आज कुछ और अभी अभी मुझे मैसेज, हमारे सिलसिला शुरू होने के बाद मैसेज रिसीव हुआ है कि मुल्तान में जो हमारा ये जो शेरशाह बंद है, जो पहले सहराए मदीना हमारा वो जो पहले इज्तिमा होता था शेरशाह मुल्तान, वहाँ बंद तोड़ा गया था। कल की इतला थी कि मुल्तान शहर को सैलाब से बचाने के लिए, तो वहाँ अब ज़ाहिर इतना पानी आ चुका है कि कश्ती के ज़रिए लोग जा रहे थे। एक ही ख़ानदान के 25 अफराद कश्ती में थे, कश्ती उलट चुकी है, 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। यानी ये वो चीज़ें हैं जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है सैलाब के, कि अब घरों से जो निकलना है। अच्छा, कुछ लोग ये हो रहा है जो लोग सुन भी रहे हैं कि कई शहरों को, कई गांव गोठों को सैलाब ज़दा, आफत ज़दा करार देकर ये अनाउंस किया जा रहा है घर खाली कर दें। तो इमेजिनेशन नहीं है ना, हमारा तसव्वुर नहीं कि इतना सैलाब थोड़ी आ जाएगा। तो वो घर में बैठे हुए हैं, अपना घर, अपना सामान, अपनी खेत, ज़ाहिर मोहब्बत होती है इंसान को, वो नहीं छोड़ रहे। और ना छोड़ने की बिना पर ये हो रहा है कि फिर जब रेला आता है तो अब ये होता है कि उससे एवैक्यूएट होना, उससे बाहर निकलने के दौरान फिर हादसे हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से पानी जो है। अब आपको ये भी बताता चलूँ, जो लेटेस्ट इतलात हैं कि सिंध में अब ये रेला दाखिल हो रहा है और ये आज की इतला है कि सिंध में सैलाब का ख़तरा है। 17 अजला हसास करार दे दिए गए हैं, कच्चे के सैकड़ों गाँव खाली करा दिए गए हैं। 15 से 16 सितंबर के दरमियान गुड्डू बैराज, जबकि 16 से 17 सितंबर के दरमियान सखर बैराज से 6 से 7 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा। तो अब ये हमारा सखर, कंदकोट, शहदादकोट, कंबर, अत्ताराबाद, जैकबाबाद जो है, दादू, नवाबशाह, इन सबको हसास करार दे दिया गया है। अब ये सब लोगों को तवज्जो भी देनी होगी क्योंकि ये पानी अब आते आते समुंदर में जाएगा। ये चलता कश्मीर से है और ये फिर पूरा तबाही मचाते हुए अब से इनकी बारी है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। यानी कैसी बेबसी है कि ये पानी आ रहा है, हमें पता भी है कि ये पहुंच रहा है, लेकिन कहते हैं ना, हटना ही पड़ेगा इसके रास्ते से। इसके रास्ते में जो चीज़ आएगी वो उसे बहा के ले जाएगा। लेकिन बाकी जिनकी फसलें तबाह हो जाएं, जिनका सरमाया ही सब ख़त्म हो जाए। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक मतलब हम तो इनके दुखों को बयान करने के लिए हाजिर हैं। ज़ाहिर है कि अब हम उनका ये आता सैलाब तो रोकने से रहे जी, अब बंद बांधने के टाइम भी जाते रहे। जो भी बंद बंदेगा उमूमन कच्चा होगा जी, पानी का थोड़ा सा ज़ोर उसको तोड़ फोड़ कर रख देगा और बहुत सारी चीज़ें बहा कर ले जाएगा। अब जो बह गए हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। जो ख़तरों से दो चार हैं, अल्लाह ताला इन पर भी रहम फरमाए, अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। अब अर्ज़ ये करनी थी मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों कि ये दुखी इस्लामी भाई जो हमारे पंजाब में, कश्मीर में तबाही आई है सैलाब, बारिशों के बाद सैलाब वगैरह की तरह, हिंद के बाद शहरों में आशिकान रसूल ठीक ठाक मुतासिर हैं। हमें दर्द होना चाहिए, हमें एहसास होना। आज हम ये सिलसिला जो जैसे हम मैं भी चला रहा हूँ तो मुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं है। आप जहाँ बैठे हुए हैं मोस्टली आपको कोई तकलीफ़ नहीं है नॉर्मली तौर पर, एक तो इत्तला है कि भाई ये चीज़ हो रही है, लेकिन अब जिसके साथ गुजर रही है वो जिसके अब जो जिंदा है ना, वो हो सकता है इस बात की तमन्ना करता होगा कि वो जो अपने घरों में खैरियत से और आबाद हैं, जिनके शहर आबाद है, जिनके घर आबाद हैं, जो खुद खुशहाल हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह, उनके दिलों में हमारे लिए कौन सी मोहब्बत, कौन सी हमदर्दी पैदा हो रही है। ये एक फीलिंग्स है। सब कल तक जो घर वाला था आज वो खुली छत के साथ अपने बच्चों के साथ बच्चे होंगे तो ना, हाँ अगर बच्चे होंगे तो अगर बच्चा बहा के ले गया, या मतलब बीवी शोहर को ढूंढती रह गई, शोहर बीवी को ढूंढता रह गया, बूढ़े माँ बाप रह गए तो औलाद रह गई, औलाद बह गए तो बूढ़े माँ बाप रह गए, घर की दीवार बह गई तो वो छत भी बह गई, तो बिल्कुल वो एक उजाड़पन आ गया। कारोबार ख़त्म, खेती बाड़ी ख़त्म, मवेशी ख़त्म, ख़ानदान जुदा हो जाते हैं, ख़ानदान उधर जाते हैं। अच्छा, फिर
ये नहीं है कि ये पानी चला जाएगा तो इनके घर खड़े, इनके घर मौजूद हैं और जनाब भाई 2, 5, 10 दिन के बाद, हफ्ते दिन के बाद ये चले जाएंगे और दोबारा जाकर ये नॉर्मली तौर पर अपने घर का फर्नीचर सब तैयार है और जाकर रह जाएंगे, फिर बाहर बैठ के बोलेगा अच्छा यूँ पानी गुजरा था। पानी बहुत कुछ बहा के ले गया, इनकी ज़िंदगियों के ज़रूरियात ज़िंदगी बहा के ले गया पानी, बहुतों के, बहुत से नॉर्मली तौर पर इफेक्टेड हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम यहाँ अपने घरों में जो मौजूद हैं, हमने क्या इनके लिए कोशिशें की हैं, इनको मतलब कि इनको दुखों को बांटने के लिए। एक तो दुख बांटना ये होता है कि आदमी जाता है, अफसोस करता है, बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान फरमाए। हम जैसे यहाँ इनका ज़बानी दुख बांटने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी दुख बांटना इनको किफ़ायत नहीं कर जाएगा, इनको थोड़ी बहुत तसल्ली दे जाएगा कि यार चलो हमारे दुख को ये समझते हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तिजोरियों के मुंह खोलें, अपने जेब में हाथ डालें और इन दुखियारों की मदद के लिए हम इनके लिए अनाज, राशन और दवाएं, मेडिकल की जो सहूलत है वो, और फिर इनकी जो आबादकारी का जो काम है, यकीनन एक हुकूमत, एक रियासत अपने तौर पर जो करती है वो करती है, लेकिन यहाँ जो मैंने रिवायतें बयान की उसमें तो हम सब के लिए हमें कहा गया है ना कि मैंने क्या किया, यानी मेरी पर्सनल ज़ात, मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, मैं आपके सामने चले बयान कर रहा हूँ, तो मेरा बयान करना एक अपनी जगह पर है कि चलो आपको एक मोटिवेट किया जा रहा है, आपको उभारा जा रहा है कि ये मदद कीजिए। ये भी गालिबन मैं समझता हूँ कि इनके दुखों में इनके दुखों में इनकी मदद करना, इसको आप कह सकेंगे कि अगर एक शख्स भी उठकर अगर इनकी मदद के लिए चला तो हो सकता है कि हमको इसका कोई अजर व सवाब अल्लाह की रहमत से मिल जाए। लेकिन मैं पर्सनली तौर पर कहता हूँ कि क्या मेरा खाली मदनी चैनल पर बैठ कर आपको मोटिवेट करना क्या ये काफ़ी है? अगर मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता तो काफ़ी, यानी अगर मैं अपनी जेब में हाथ नहीं डाल सकता, मेरी पोजीशन ही नहीं है, तो चलो मैं कहूँ ये काफ़ी हो। अगर मेरी पोजीशन 1000 रुपये तक की भी है, 1200 रुपये तक की भी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ इनको दे देना चाहिए कि यार इनका कुछ ना कुछ एक दुख दर्द, कम अज़ कम कुछ नहीं कुछ 4 दूध का डब्बे ही आ जाएंगे यार, कुछ नहीं कुछ तो कोई खुश्क राशन नहीं आ जाएगा इसका। तो मैं ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। और अगर मुझ में ये है कि मैं खुद जाऊँ और जाकर पर्सनली तौर पर किसी एक दुख को, दर्द को बांट सकूँ और उनकी कोई परेशानी हल कर सकूँ, तो मुझे ये भी करना चाहिए। इस वक्त मौका है, इस वक्त सिर्फ घर में बैठकर अफसोस करना ये नहीं, जिससे बन पड़ता है मैं उसका कह रहा हूँ, और जिनसे नहीं बन पड़ता तो उसके लिए दावत इस्लामी ने अपना शोबा कायम किया है। मजलिस, पूरी मजलिस, गमख्वारी मजलिस बनाई है हमने कि जो हमारे इन आफत ज़दा, मुसीबत ज़दा, दुखियारी उम्मत के दुख को दूर करने की कोशिश करें। माशाल्लाह, जैसे आपने इरशाद फरमाया गमख्वारी मजलिस का, हमारे रुकन शूरा वक़ारुल मदीना भाई कल वहीं थे और मैं कंटिन्यू उनसे राब्ते में था। उन्होंने बताया कि 6 दिन बाद, यानी सैलाब हारे को 6-7 दिन जो उस इलाके में हुए हैं, पहले सबसे पहले जो पहुँचे वो हम लोग थे, और वहाँ जो लोगों की उन्होंने कैफियत ज़बानी बताई, ऐसा वो जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाएँ कि अब्दुल्ला भाई हमारे खाने पर वो इस तरह झपट रहे थे कि उनके पास ऐसा लग रहा था कि भूखे प्यासे बैठे थे और बस एक ही उनकी सदा थी कि किसी तरह हमें आप अनाज दे दें। बल्कि उन्होंने एक नई बात बताई कि वो साबुन मांग रहे थे क्योंकि उन लोगों को खारिशें हो गई हैं, और डॉक्टर जब हमारे साथ थे, डॉक्टर ने भी कहा बार बार नहाएं, क्योंकि जो पानी जिस तरह का है, नहाएंगे किस पानी तो से? पानी किस पानी से नहाएंगे? चले साबुन लगा के उस जिस्म पे जो वो कहते हैं, साबुन की इनकी डिमांड थी, अनाज की डिमांड थी, कच्चा ले आए, पीने का पानी नहीं, पीने का पानी, बिल्कुल पीने का पानी। उन्होंने कहा तो वकार भाई की इंशाल्लाह हम कॉल भी लेंगे। अच्छा, उस मदनी गुलदस्ते की तरफ जाने से पहले जिस तरह आपने तरगीब दिलाई मदनी चैनल के नाजरीन को, फ़ज़ाइल कैसे कैसे हैं अहादीस में मुसलमान की मदद करने के हवाले से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने लोगों की हाजतें पूरी करने के लिए पैदा फरमाया है। लोग हाजत के वक्त उनकी तरफ रुजू करते हैं, यही वो लोग हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल के अज़ाब से महफूज होंगे। तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो लोगों की हाजतें पूरी करते हैं, और ये तो वक्त है, कैसी हाजतें उनकी। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान मदनी चैनल के नाजरीन गौर से सुने, जिसने किसी मोमिन की तकलीफ़ व मुसीबत को दूर किया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके लिए पुल सिरात पर नूर के 2 ऐसे हिस्से पैदा फरमाएगा जिनकी रोशनी से इतनी मखलूक रोशनी हासिल करेगी जिनकी तादाद अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई नहीं जानता।
इसी तरह हम में भी हो सकता है कुछ परेशानी में होंगे, मुसीबत में होंगे, बीमार होंगे, आप भी हो सकता है किसी टेंशन में होंगे। जिस तरह निगरान शुरा ने कहा कि हर कोई इस वक्त गौर करे। आपको हमारे पास अस्पताल की वीडियोस हैं, अल्लाह अल्लाह, ऐसे ऐसे परेशान और दुखियों के हमने तासुरात लिए हैं। हमारे मैंने अर्ज की ना कि अगर किसी को वाकई इबरत लेनी है तो अस्पताल चला जाए, अपनी औकात। मैं बताऊँ, अस्पताल में इबरत है, कब्रिस्तान में तो है ये इबरत अगर लिया जाए तो। वरना लोग कब्रिस्तान में भी गप्पे मारते हैं, ताश खेलते हैं, बल्कि माफिया और मुनशियात और ये नशा व शे का कारोबार करने के लिए भी कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा ना कि 40,000 रुपये रिश्वत दी ना मुर्दे को दफन करने के लिए, तो ये कब्रिस्तानी का वाक़या है। तो अब अस्पताल में बड़ी इबरत है। आप कोर्ट में चले जाएँ, कोर्ट में जाए तो वहाँ इबरत इबरत है, हर दूसरा आदमी इबरत का निशाना बना हुआ है। जेलों में चले जाएं तो जो बेकसूर कैदी बंद हैं, ऐसी उनकी दास्तानें हैं, ऐसी दास्तानें। अच्छा, जिनके कसूरवार कैदी बंद हैं, इनके आप अहले खाना से जाकर मिल लीजिए कि इनका चलो जो भी अजीज़ था, चोरी की, किसी से बदमाशी की, डकैती की, फलां किया, वो तो चला गया जेल के अंदर। पीछे जो उसकी बीवी बच्चों का हाल है, पीछे जो उसके घर वालों का हाल है, ये देख लीजिए। और आए दिन जो इस तरह के वाक़यात अब मैं जो सुन रहा हूँ कि जनाब वो किसी का बच्चा किसी के खेत में चला गया, वो को बड़ा आदमी था तो उसने बच्चे के पाँव को चल दिए, किसी ने उसके हाथ ज़ाया कर दिए, किसी ने उसकी आंखें ज़ाया कर दी। ये अलग दुख है। तो बीवी कुछ कहती है तो शोर उठाकर मुँह पे तेज़ाब डाल देता है, ये अलग मसला है। उसको कत्ल कर देता है, उसका गंजा कर देता है, औरत के बाल मूंड देता है, उसके आज़ा तोड़ देता है, उसका हाथ तोड़ देता है। अरे यार खुदा के बंदो, क्या हो गया तुमको? क्या हो गया? इंतहा होती है, जुल्म की इंतहा होती है। इस तरह मतलब के दुख दर्द और परेशानी के आलम में हमारी ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत परेशान है। तो मेरे मिठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हर तरफ दुखी दुख, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। और हमें अल्लाह तबारक व ताला ने अगर ये सादत और ये मौका अता फ़रमाया है कि हम इनके दुख दर्द को दूर करने में कुछ मदद कर सकें, तो हमें करना चाहिए। वक़ारुल मदीना से का पैकेज, वो जो गुलदस्ता है जो इन्होंने मदद की थी, वो हम आपको दिखाते हैं। सहारा हूँ गमो आलाम का मारा हूँ, आका बे सहारा हूँ। मेरी आसान हो हर एक मुश्किल, या रसूल अल्लाह मेरी आसान हो हर एक मुश्किल, या रसूल अल्लाह तुम्हें देता हूँ मौला वास्ता मैं चार यारों का, तुम्हें देता हूँ मौला वास्ता मैं चार यारों का। मेरे हो जाए ते मुश्किल मराहिल, या रसूल अल्लाह मेरे हो जाए ते मुश्किल मराहिल, या रसूल अल्लाह। रात तकरीबन जब वापस आ रहे थे वकार भाई, कि वो बता रहे थे कि उनको भी आना डिफ़िकल्ट हो रहा था, इतना पानी था कि ट्रैक्टर ख़राब हो गया, रात देर तक वो बड़ी। ये तो अभी इस टाइम पे हमारे जाना शुरू हुए हैं जी, अभी तो स्टार्ट लिया है। और अभी स्टार्ट लिया है। ज़ाहिर इन्होंने जो कहा कि पहले हम भी पहुँचे थे तो वो एक मखसूस एरिया होगा। जी जी, ऐसा नहीं है, मतलब कई लोग कई मकामात पर हमारी फौज मदद कर रही है, मतलब के मुख्तलिफ इदारे हैं हमारी अफवाज के, सुना है कि जी जी कई ऐसे लोग हैं जो इमदाद का काम कर रहे हैं।
लेकिन ज़ाहिर है कि इफ़ेक्टेड और मुतासरीन कहाँ नहीं हैं। जी, तो कई ऐसी जगहें होंगी जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होगा। हर कोई शायद ये समझेगा कि यहाँ पहले मैं पहुँचाऊँ, तो ठीक है, पहले जो भी पहुँचे तो सही। आप पहुँचे, मैं पहुँचूँ, ये पहुँचे, कोई भी पहुँचे, मदद करे, इनकी जाकर मदद तो करे। अब मतलब ये जो आप बता रहे हैं कि खाना देकर भागे, खाना देकर टूटे, इनको ये तकलीफ़ वो तकलीफ़, कोई पुरसान हाल नहीं होगा, चारों तरफ पानी पानी होगा, ये बीते बैठे हुए होंगे। यानी ऐसे बहाली का काम जो है ना, ये तो बाद में होगा। इनके घर बनाना या उनकी कैश इमदाद करना या उनको फिर से खड़ा करना, फ़िलहाल तो इनकी जान बचाना ज़रूरी है। यानी कई जगह ऐसी है कि ये पानी के अंदर घिरे हुए हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं, वहाँ कश्तियों के ज़रिए या ट्रैक्टर्स अगर कहीं से मूव होकर जा सकते हैं तो पहले तो इनको खाना पहुँचाना होगा, दवाइयाँ पहुँचानी होंगी, इनको किसी तरह वहाँ से महफूज मकाम पर लाना होगा, जीने का सामान पहले देना होगा, फिर ये पानी जब उतर जाएगा उसके बाद बहाली का काम तो शुरू होगा। इसमें मैं यूँ कहूँ कि जो डॉक्टर्स हैं जी, अगर दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले अगर डॉक्टर्स हमें देख या सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि वो रब्ता करें। जैसे IDPs का जो सिलसिला था तो उसमें हमारे डॉक्टर्स रमज़ान मुबारक में गए थे जी, और जाकर उन्होंने वहाँ पर अपना वो मेडिकल कैंप लगाया था और शायद हो सकता है कि सैकड़ों या हज़ारों मरीज़ को इन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा। तो ऐसी सूरत हाल में आपको भी चाहिए कि इस मुश्किल घड़ी में मुख्तलिफ़ दावत इस्लामी के जो ज़िम्मेदारान का इस वक्त रुख होने वाला है, वो कईयों का हो चुका होगा और कईयों का हो रहा होगा और कई रुख करेंगे। तो इन परेशान हालों की मदद के लिए, मेडिकल की सहूलत के लिए, इनके इलाज मालिजे के लिए डॉक्टर्स का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो राशन भी पहुंचे, दवाइयाँ भी पहुँचें और इनके लिए ये डॉक्टर्स को भी पहुंचना चाहिए। तो स्क्रीन पर मजलिस की से गुजारिश है कि अकाउंट नंबर्स भी चला दें, और अगर आप दावत इस्लामी के किसी भी जामियातुल मदीना, जो इस्लामी भाइयों के रिहायशी जामिया हैं, तकरीबन 250 के करीब वतन में हमारे पाकिस्तान में जामियात हैं, वहाँ अगर आप रब्ता कर लें, वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ, तो वहाँ जाकर भी आप रसीद लेकर वहाँ रकम जमा करवा सकते हैं। और हमारे इन अकाउंट नंबर्स में आपने ज़कात जमा नहीं करानी, याद रखिएगा। ये है नफली सदक़ात के लिए अकाउंट नंबर्स हैं, सैलाब ज़दगान के लिए। अगर आप ज़कात देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे फैज़ान मदीना या बाबुल मदीना कराची है, मरकज़ुल औलिया या सरदाराबाद, बड़े फैज़ान मदीना या हमारे जामियतुल मदीना में जाएँ, रसीद पर आप ज़कात लिखवा कर फिर ये अकाउंट नंबर्स लें। ऑनलाइन कोई डोनेशन देना चाहते हैं तो दावत-ए-इस्लामी.net वेबसाइट पर जाएं, वहाँ भी डोनेशन का कॉलम मौजूद है और वहाँ जाकर भी आप ये रकम सैलाब ज़दगान के लिए जमा करवा सकते हैं। और जिस तरह निगरान शुरा ने फरमाया कि हम पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, परेशान हैं, यकीनन वहाँ के इस्लामी भाई वहाँ की मदद करेंगे, वहाँ के इस्लामी भाई वहाँ अतियात देंगे। हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको जब हिंद के इस्लामी भाइयों का मदनी गुलदस्ता दिखाएंगे, उसके बाद हिंद का अकाउंट नंबर्स भी आपको बताएंगे। तो जो इस वक्त हिंद में रहने वाले मुसलमान इस्लामी भाई हैं, वो हिंद वालों की मदद करना चाहते हैं तो वो उन अकाउंट नंबर्स में जमा कराएँ। दुनिया भर के नाजरीन में से भी कोई हिंद वालों की भी मदद करना चाहें तो उन अकाउंट्स में रकम जमा करवाई जा सकती है। ऐसा बात मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जैसे आपने फरमाया ना कि हम घर में बैठकर गौर कर रहे हैं, सरकार दो आलम का जो ये फरमान है ना, जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी मुसीबत दूर करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत में उसकी मुसीबत दूर फरमाएगा। जो किसी मुसलमान के ऐब छुपाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत में उसके अयूब छुपाएगा। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस वक्त तक बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने मुसलमान भाई की मदद करता रहता है। तो हम अगर बंदों की मदद करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी मदद होगी। क्या पता आपकी बीमारी दूर हो जाए, अगर आपकी रकम से किसी का इलाज हो जाए, आप किसी को खाना खिला दें, आपके घर की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। वकारुल मदीना भाई रुकन शूरा हमारे साथ कॉल पर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सब वक़ार कैसे हैं आप? अल्लाह का करम हाजी साहब, आपकी तबीयत ठीक है हुजूर? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हम अपना सिलसिला लेकर हाजिर हैं, दुखियारी उम्मत। और आप तो दुखियारी उम्मत को देख कर आए हैं। अल्लाह अकबर। क्या कुछ हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताइए कि क्या कैफियत थी और क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हाजी साहब, बापा जान को अल्लाह ताला सलामत रखे, हमारे बड़ों का साया हम पे सलामत रखे कि जो इतने दर्द के साथ जहन भी दे रहे हैं और प्रैक्टिकल हमें जहन दे के रवाना भी किया माशाल्लाह। ऐसा जब यहाँ से हम निकले हैं साजो सामान के साथ, तो एक जो जहन की अक्कासी थी वो कुछ और थी, और जब हक़ाइक़ को जाकर देखा और प्रैक्टिकल जाकर देखा तो यकीन जाने के बिल्कुल कैफियत मुख्तलिफ थी। यानी
सब यहाँ पर एक पोर्ट मोमिन के नाम से एक हमारी तहसील है गुलजार तैयबा की, तो दरिया चनाब के किनारे पर वाक़ है। इस जगह का हमने इंतखाब किया था और जब हम वहाँ पहुंचे तो एक मखसूस इलाके तक तो हमारे जो ट्रक था, हमारी गाड़ी थी या हमारे दीगर मामला थे वहाँ तक जा सके। तो आगे पता चला कि ऐसे दर्जनों या 20 देहात हैं जहाँ का रास्ता अभी तक मुनक़ते है और वहाँ तक अभी तक पहुंचा भी कोई नहीं। फिर वहाँ से सब बड़ी बड़ी ट्रैक्टर ट्रालियाँ हमने 1-2 हायर की और उन पे सामान लोड किया और फिर वहाँ से हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जिसका नाम बहार वाला था। बहार वाला गांव के अंदर कैफियत ये थी कि वहाँ तकरीबन 89 घर बने हुए थे जो सैलाब आने से पहले थे और एक हंसता बसता गांव था और अच्छे खासे यहाँ पर जमींदार और मवेशी पालने वाले और खुशहाल टाइप लोग रहते थे। और जब वहां पर पहुंचे तो लोग हमारा इस कदर बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे, यहाँ तक कि गांव के जो बड़े बड़े नामवर लोग कहलवाते हैं वो भी वेट कर रहे थे। यानी एक छोटा सा खाना था जहाँ पर्दे में खवातीन थी और एक तरफ सारे गांव के मर्द चारपाइयों के ऊपर बड़ी बेकरारी के साथ बैठे थे। जो हम पहुंचे तो पता चला कि सैलाब आने के बाद आज छठे दिन दावत इस्लामी का पहला मदनी काफिला ही यहाँ पर पहुंचा है राशन लेकर और एक तादाद थी जिसको मतलब खाने पीने की अशिया नहीं मिली थी और वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि पानी के घूंट पर या ऐसी कुछ रूखी सूखी चीजों के साथ बच्चों के साथ गुजारा कर रहे थे। तो जैसे सामान पहुंचा तो इन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि हम भूखे हैं, हमें खाना खिलाया जाए। और ये सब हम वहाँ पर माशाल्लाह ये तरकीब बनाकर देगें चावलों की बनवा कर लेकर गए थे, दूध के डिब्बे लेकर गए थे, पानी लेकर गए थे, इनके लिए सेब लेकर गए थे और इसके अलावा बिस्किट और मतलब जरूरियात की जो खाने पीने की बिल्कुल तैयार पकी पकाई चीजें, नान, अचार, इस तरह जो फौरी इनको रिलीफ मिल जाए ये लेकर गए थे। फिर हमने वहां पर तस्लीम किया जाकर तो पता चला कि मतलब बहुत ज्यादा इनको भूख लगी हुई है, बहुत ज्यादा इनको मतलब निढाल होने की आलम की कैफियत थी इनकी और कई तो रो रहे थे। दावत इस्लामी को झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे थे, बापा जान को जो जानते थे वो दुआएं दे रहे थे और यहाँ तक कि वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उनकी कैफियत ये थी कि बिल्कुल बेटा जैसे मतलब आज 6 दिन में पहली मर्तबा में खाना नसीब हो रहा है। ये इस अंदाज से वो मतलब हमें इजहार कर रहे थे कि हम तो समझे थे कि शायद ये गांव हमारा कब्रिस्तान बन जाएगा, हमें मतलब खाना कोई नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप लोग पहली बार पहुंचे हमारे पास। वो फिर पता चला ऐसा भी ये गाँव जो जिसमें हम पहुंचे इससे मजीद 4 किलोमीटर आगे दरिया है और इस गाँव से आगे दरिया तक जितना एरिया है वो इस वक्त पानी के अंदर फुल डूबा हुआ है, अभी तक भी वहाँ पानी नीचे उतरा नहीं है। और उसमें बास गांव ऐसे हैं जिसमें मस्जिद ही बची है, मस्जिद के अलावा बाकी तमाम गांव मलिया मेट हो गया। कोई भी घर सतह जमीन पर बाकी नहीं रहा, इनकी दीवारें, इनकी छत, इनके दरवाजे ये सारे पानी के अंदर बह गए, जानवर भी बह गए और इसी तरह ये लोग जाने बचाते हुए यहाँ आकर जमा हो गए। और जब मेडिसिन का मामला है तो अपने साथ हम एक डॉक्टर साहब को भी लेकर गए थे जो माशाल्लाह स्पेशलिस्ट हैं, दावत इस्लामी से वाबस्ता हैं, इनका अपना हॉस्पिटल है, मेडिसिन भी साथ लेकर गए थे। जब चेकअप की बारी है तो ये सब खारिश ज़्यादा एक तादाद थी वहां पर जो बच्चों की और मर्दों की और पता चला कि जो पानी खड़ा है इस पानी के अंदर चूंकि इनका आना जाना है और इस पानी में आते जाते इनके जिस्मों पे खारिश लग चुकी है, खारिश का मर्ज आम था। तो डॉक्टर साहब ने जब इनसे बात की कि आप लोग 3-3, 4-4 बार गुस्ल करें रोजाना, तो फिर ऐसा सदा ही आई कि हमारे पास तो नहाने के लिए साबुन ही नहीं है, तो हम कहाँ से नहाएं, किधर से नहाएं, हमारे पास तो मुंह, हमने तो साबुन के साथ मुंह धोए भी इनको ऐसा 5-6 दिन निकल चुके, इनके पास साबुन भी नहीं था बेचारों के पास। तो वल्लाह ऐसी कैफियत है साहब के बिल्कुल जैसे दिल खून के आंसू रो रहा था और बिल्कुल मतलब वो आपकी बातें जो बिल्कुल दिल पे चोट कर रही थी कि हम घर में बैठे हैं, हम खाली सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन मैदान अमल में वाकयात कुछ हो रहे हैं। और बाद ऐसे साहब जो मतलब वो बीमारियों के साथ यानी चापाइयों पर पड़ चुके हैं जिन पर कोई इलाज करवाने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब को देखकर ऐसे पब्लिक टूटी के जैसे मतलब ये डॉक्टर साहब शायद इनको शिफा बांटने के लिए आए, कोई मतलब कह रहे लगता था कि शायद डॉक्टर साहब में चेक के बगैर निकल ना जाए, बच्चे लेकर आ गए, बूढ़े लेकर आ गए, चारपाइयों पर आ गए। और ऐसा जी साहब मैंने अपनी जिंदगी में मतलब इस तरह बेकरारी के साथ यानी खाते खिलाते पिलाते और मतलब मेरी जिंदगी का पहला वाकया था इस अंदाज से कि मतलब इतनी बेकरारी के साथ लोग मेडिसिन मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं और दावत इस्लामी के लिए कह रहे हैं हमारी जान भी कुर्बान है, दावत इस्लामी पर हम सब कुर्बान हैं, हम अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे, अब एक बार हमें अपने कदमों पे खड़ा कर दें, हमारी चारदीवारी बना दें। सब एक जगह ऐसी थी जिस 2 जगह थी उस पूरे गांव में जहाँ एक जगह पूरे गांव के मर्द जमा थे, एक गांव में सब औरतें जमा थी, इनके अलावा इनके पास कोई मस्कन नहीं था। ये एक ही छत थी जिसमें थे और इसमें भी कह रहे हैं कि दुआ करें अगर मजीद बारिशें आती हैं तो ये छत भी ना गिर जाए। हमारी बापर्दा बीबियां हैं, बाद सब बड़े ही इसमें शर्म हया वाले जैसे घराने होते हैं, नेक घराने होते हैं
और ऐसा भी गांव भी एक निस्बत के साथ नेकोकारा के नाम से मशहूर था। यानी नेक लोग यहाँ माजी में मशहूर थे, ये उनकी नस्लें थी, उनकी औलादें थी जिनके साथ ये मामला था। फिर वो मतलब जो हमसे बन पड़ा, हम रात तकरीबन 12 बजे तक वहां बैठे रहे। हमारा ट्रैक्टर भी जो था वहां पर पहुंचा, तो हालांकि हैवी बाइक होता है ये सब, लेकिन ये भी सब गांव में पहुंचते जहां खड़ा किया था वहां से रिवर्स किया तो ये भी उलट के गिर गया। रास्ते में 6-7 बार हमारी ट्राली भी उलटते उलटते बची। लेकिन एक अर्ज करने का मकसद ये है कि अभी तक ऐसा बहुत ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर कोई भी नहीं पहुंचा, जहां पर कोई नहीं राशन लेकर गया, जहां पर कोई इनकी इमदाद के लिए नहीं गया। ये ऐसा वेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो बज़ाहिर लगता था कि जैसे अपने वो ज़हन तौर पर मरने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी को कि हमारे पास राशन लेकर आए, पानी लेकर आए, दूध लेकर आए। और ज़ाहिर है सब हम भी इनके लिए कोई महीने 2 महीने का तो लेकर नहीं गए, मतलब थोड़ा सा जो हमारे पास था जमा, उस हिसाब से इनके लिए हम लेकर गए कि आप इसमें रात का खाना खा लें या सुबह का गुजारा कर लें। तो उस पर भी हाजी साहब ये बहुत खुश थे, बड़ी दुआएं दे रहे थे। तो इस वक्त ये गांव की मैंने आपको सूरत पेश की कि जहां पर बाजार पहुंचना मुश्किल था, लेकिन पहुंचने के बाद गांव में खुशियां आई। यही गांव वाले थे जो बाद में कह रहे थे कि अब इस गांव से आपको काफिले मिलेंगे, इस गांव से हम आलिम बनाने के लिए अपने बच्चे देंगे, इस गांव से हम आपको कुरान के कारी बनाने के लिए देंगे, हमारी बच्चियां इंशाल्लाह आलिमा बनेंगी। तो एक गाँव के अंदर ऐसा तब्दीली वाली कैफियत भी महसूस हुई माशाअल्लाह। और मजीद अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि ये एक गांव में आए तो इसके साथ आगे 10, 12, 20 देहात खाली इस पट्टी में पड़े जो मतलब वेट में है। और मजमूई तौर पर थोड़ा आगे जाएं तो भवाना का इलाका, चिन्योट का इलाका, जिला चिन्योट हाजी साहब इस वक्त पंजाब के 10 अजला में शामिल है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, जहाँ पर अभी भी हाजी साहब गाँव देहातों में 14 फीट पानी खड़े होने की इतलात है। मेरे बड़े भाई हाजी साहब, मेरे मुझसे बड़े भाई भी रिलीफ का सामान लेकर गए थे। वो मैंने पूछा भाईजान उस तरफ क्या हालत है, तो वो कानों को हाथ पकड़ के तौबा करके रोने लगे कि वकार भी मैं जिंदगी में ऐसा पानी नहीं देखा जो मैं परसों देख कर आया हूँ कि वहां पर 14 फीट अभी भी गांव में पानी खड़ा है। कश्तियां भी वहां पर चल रही हैं, लोग बिल्कुल रोडों पर आकर बैठे हुए हैं और सैकड़ों गाँव देहात उस वक्त इफेक्टिव है। कोट मोमिन का इलाका, मिटरांजा का इलाका, भेरा शरीफ का इलाका, हाजी साहब तकरीबन ये 10 अजला जो हमारे पंजाब, सेंट्रल पंजाब के इस वक्त आजमाइश में है। लोग बेघर हो चुके हैं, बीमारियां लगी हुई हैं, सांप डसने के वाकयात हो रहे हैं। वकार भाई इसमें वाकई बड़ी दर्दनाक दास्तान है, लेकिन ज़ाहिर है आप जो तशरीफ़ ले गए होंगे एक दिन, और शायद आप अभी तो कुछ 1-2 ट्रक ही ले गए होंगे, यानी आपने महसूस किया होगा कि ये तो सारा ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर होगा, किस कदर इमदाद की हाजत होगी। और ये तो आप अपने इलाके और अपनी काबीनात की कैफियत बता रहे हैं, जो बताया गया कि 20 लाख अफराद इस वक्त मतलब मुतासिर हैं। क्या फरमाते हैं आप? हाजी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं जुमला ये अर्ज करने वाला था कि ये ऊंट में जीरा भी शायद सोच के मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि सब इतनी बड़ी तादाद इफेक्टिव है जिनको कई दिन से खाना नहीं मिला। फिर मैं एक सवाल करता था कि हमें इस वक्त क्या चीज सबसे ज्यादा चाहिए। ऐसा राशन खाना, वो कह रहे हैं हमें आप कोई चीज ना दें, हमें सूट पीस ना दें, हमें पैसे भी ना दें, हमें आप कुछ भी ना दें, आप खुदा का वास्ता हमारी जाने बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए हमें दूध ला कर दे दें, खाना ला कर दे दें, चावल ला कर दे दें। इस तरह की जो खाली जान बचाने वाली चीजें ये ला कर दे दें। हाँ, जब हम बच जाएंगे तो उसके साथ फिर हमें कुछ मदद कर सकते हैं, तो हमारा एक कमरा बनवा दें कि हमारी फैमिली उस छाए के नीचे आकर अपने पर्दे के मामलात में जिंदगी गुजार सके। बाथरूम नहीं है, पेशाब वगैरह या इस नहाने धोने के मामलात कहाँ जाकर करें। इस तरह ऐसा भी नहीं कि इन बहुत सारे पानी, इनके चारों तरफ पानी होगा मगर वो पानी पीने के काबिल नहीं होगा। इन सबको पहले तो पीने का पानी और खाना पहुंचाया जाए। हाजी साहब पीने का पानी पहुंचाया जाए, इसके साथ यानी साफ पानी के इंतजाम के साथ साथ छोटे बच्चों के लिए हाजी साहब दूध अगर मिल जाए। कल हमारे दूध के डिब्बे देखकर जैसे बच्चों में खुशी से ना वो चेहरे मुस्कुरा पड़े और